हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम गुरुकुल एकेडमी। आपके सबसे प्यारे चैनल में आपका स्वागत है और ये आपका निचोड़ वीडियो है। बैक टू बैक मैं निचोड़ वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके एग्जाम्स को देखते हुए। ये आपका पुलिस का निचोड़ वीडियो है। यूपी पुलिस में जितने आपके एग्जाम्स अभी हुए हैं 13, 18 में आपका री एग्जाम हुआ है, प्लस आपका 19 वाला और प्लस आपका 20 वाला जो आपका जेल वार्डन का था। तो इतने सारे एग्जाम्स में मैथ्स का लेवल क्या रहा है, आपके एग्जाम्स किस किस टॉपिक से कितने पूछे गए हैं, सारे आपको दिखेंगे। सभी पेपर्स को मैंने मिला के एक समरी बनाई है। आपके बेस्ट और क्वालिटी क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करना। अगर आपको वर्दी चाहिए तो ये आपकी एवरग्रीन वीडियो है जो आपको हमेशा बोलेगी कि आप इसको देख के जाए एग्जाम टाइम पे जरूर। तो मैं आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे कि मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस से ही आपकी इंप्रूव होती है। और मैं चाहूंगा साथ में आपको कि आप लोग विदाउट पेन ट्राई करें क्वेश्चंस को हिट करने का। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जो क्वेश्चन आपका पुलिस में पूछा गया है कांस्टेबल 2018 में। ओके, रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी? मैं अगर आपसे बोलूं कि 24% क्या होता है तो आप बोलेंगे 6/25 होता है। आप कहेंगे कैसे भाई? देखो जितने हमारे सिपाही और दरोगा जी लोग हैं, है ना, वो कहेंगे सर कैसे? देखो 24 आप लोग जाएंगे, देखो इस तरीके से 24% अगर लोग देखते हैं तो देखिए 24/100 मैं सीधे काटापीटी कर देता हूं। आपको परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, इन फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको प्रैक्टिस कर करके आ जाती है 6/25। तो वही मैंने बोला कि 24% को हम भिन्न में क्या बोलेंगे, 6/25 बोलेंगे। ओके, अब क्या बोल रहा है भाई, लाभ कमाता है। आप लोग थोड़ा सा बेसिक में बता दे रहा हूं, जो नंबर आपका ऊपर होगा, जो आपका अंश होगा, यह आपका प्रभाव होता है, आपका इफेक्टिवनेस होती है, जो कमी या वृद्धि दोनों में से हो सकता है। यहाँ पे क्या है, लाभ है तो यानी कि वृद्धि होगी प्लस की 6 की। यह आपका बेस होता है, यह आपका आधार होता है, यह आपका मान होता है जो आपके पास होता है। 25 अगर आपके पास है और कितने की वृद्धि हो गई आपकी, 6 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया आपके 31। मतलब ये है इसका लाभ कमाता है कितने पे, 434 रुपए में बेचकर। 434 रुपए में बेचकर अपॉन आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ये बॉक्स मैंने आपको बताया हमेशा, अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इस बॉक्स में क्या जादू है। ओके ना, अब देखिए ये मैंने आपको पूरा बेसिक बताया था, आपको थोड़ा सा मैं लिंक कर रहा हूं इस वीडियो से, आपके थोड़े माइंड को अपने दिमाग से मैं थोड़ा सा लिंक कर रहा हूं, जिससे कि आप इस वीडियो को एंड तक देख सकें। मेनली आपको सिर्फ इतना करना था, जितना मैंने कराया ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मात्र था, ये संयोग मात्र था, इसका किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं था। बस ये जो है ये आपके रियल काम में जो आपको करना होगा एग्जाम टाइम पे। अब देखिए 25 मान था, 24% बढ़ा तो 6 बढ़ा 31 हो गया। 31 बराबर हमारे कितने के हैं, 434 के, तो 25 के बराबर पूछा है। या तो इसको काट लो, 31 आप काटेंगे, 31 एकम 31, आपके बचे 12 बचे तो 31 में यहाँ पे 4 कब आएगा? देखो 31 में यहाँ जब किसने का गुणा करें कि हमको यहाँ पे 4 मिले तो गुणा 4 का करेंगे ना हम लोग, 4 एकम 4, 4 3 12, तो हमेशा 31 एकम 31, 31 दूनी 62 ऐसे नहीं करेंगे, सीधे ट्राई मारेंगे कि एक में गुणा कितने का करें कि हमें पीछे 4 मिल जाए चिपका हुआ। तो 31 एकम 31, 12 बचे आपके कितने हो गए, 124 हो गए, यानी कि 4 टाइम जाएगा। 31 चौको कितना होता है 124, तो कितना हुआ आपका 4 टाइम, तो 14 गुणा 25 यानी कि 14 बचा, तो 25 में ये देखिए 31 का 14 गुना है 434, तो 25 का आप लोग करिए 14 गुना, कितना बन जाएगा 25 चौको 100, 0 पीछे आएगा, 25 एकम 25 और आपका 10 35 आपका आंसर बन जाएगा ए। अब मैंने आपको बताया हल्का सा रेशियो मेथड, अब मैं आपको एक और तरीका दे रहा हूं। सेकंड मेथड आपका है डिजिट सम मेथड, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी वैल्यू इस तरीके से रखी है 31/25 और 31 आपका बराबर है 434 के, तो हमें 25 का मान बताना है। डेट सम में क्या होता है, सिर्फ आप डेट को ऐड कर लीजिए, 3 और 1 4, 5 2 7, यहाँ कितना बचा आपका 4 3 7 और 4 12 3, ठीक है ना। हमें x फाइंड करना है, x का डेट सम क्या होगा, 7 या 21 बना 3 डेट सम और बटे 4। जब 4 होता है नीचे तो आप ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 7 का, तो कितना बन गया आपका ये 7 या 21, यानी कि आपका जो डेट सम आना चाहिए। फिर एक बार और देख लो, 31 का 4 3 4 में देखेंगे आप लोग, 3 और 1 4 बटे 5 2 7, 4 3 7 और 4 11 होता है, यहाँ पे 2 आएगा,
यहाँ पर मेरे भाई 2 आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट कि मैं इसको हल्का सा मिस कर गया। यहाँ पे आपका 2 आएगा और बटे आपका x हो गया। तो यहाँ पे मैं आप निकालूंगा कि x का डेट सम कितना होगा। मैं आपको एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, ये आपको स्टेप माइंड में करनी है। ओके, x और कितना होगा, 7 दूनी 14, 4 और 1 5, 5 बटे 4। अगर 4 नीचे तो 7 का गुणा ऊपर नीचे कर दो, गुणा 7 गुणा 7, 7 पर 35, 35 आ गया आपका, 5 और 3 8, 8 आपका डेट सम होना चाहिए। सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में 5 और 3 8 आपका क्या है, डेट सम है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर लें, चाहे तो ऐसे कर लें। ओके, दोनों मेथड ठीक है। यहाँ पे भी नंबर्स आपके क्या छोटे छोटे हैं, अगर आपको नंबर्स मिल गए बड़े तो आप फंस जाएंगे, फिर ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। अभी नंबर छोटे हैं तो ऐसे ट्राई करो, नंबर बड़ा होता है तो फिर ऐसे करते हैं। तो ये आपका रहा डेट सम मेथड, ये आपका रहा रेशियो मेथड। आगे चले हम लोग, ठीक है भाई। देखिए मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को वो भी बंदा देख रहा होगा जो बहुत ही बेसिक वाला बंदा होगा, जो एकदम बिगिनर होगा, नया नया होगा। ओके, तो मैं खुद बोलूंगा कि कितना आपको करना है एग्जाम टाइम में, कितना विदाउट पेन करना है। ओके, वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए मेरे दरोगा भाई, मेरे सिपाही भाई, है ना। ओके, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1:2 के अनुपात में समझा किया गया, साझा होगा यहाँ पे, साझा किया गया, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे। देखिए रवि और रश्मि हैं जिन्होंने 150-200 रुपए का क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। ये इसको काटापीटी मचाओ, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स नहीं पूछी है, महीनों पे काम करवा रहा है, ठीक है ना। काटापीटी मचाओगे आपका ये बनेगा 3 और ये आपका बनेगा 4। 3 और 4 के रेशियो में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है। और देखिए आपका प्रॉफिट क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि हमने जितना पैसा लगाया और कितने महीनों के लिए लगाया, वो उसका गुणा आपका प्रॉफिट बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। ओके, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे आइए, आपका रवि है, आपका रवि है और ये आपका रश्मि है, ये आपका रश्मि है। रेशियो बना दो, ठीक है। पहले लगाया हमने क्या, इन्वेस्टमेंट, कितना है, 3-4 का रेशियो है। ओके, और हमने देखा इसके बाद कुछ महीनों के बाद, यहाँ पे महीने नहीं पता मुझे, 12 महीनों की टोटल बात करी गई है। ये आपके मंथ्स हो गए और ये आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में है। भाग कौन रहा है, रवि भाग रहा है, कौन नहीं भाग रहा है, रश्मि नहीं भाग रही है। यानी कि रश्मि ने पूरे 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट रखा है और इसने एक्स महीने रखा है, पता करना है हमें। देखो 12 चौक 48, 48 जो है कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर, तो इसका हाफ यानी कि 24 आना चाहिए। 24 कब आएगा, जो अभी हमने गुणा किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनटू मंथ्स का गुणा करते हैं हम लोग, यानी कि पैसा लगाया गुणा कितने महीने के लिए लगाया, इसका गुणनफल हमारा हमेशा प्रॉफिट होता है। गुणा किया 48 आया, 2 के बराबर 48, तो 1 बराबर 24, 24 निकालना है तो 3 तो दे रखा है, एक्स को क्या रखेंगे, 8 रखिए, 8 थी 24। आपका 8 मंथ्स तक क्या क्या हुआ था, यहाँ पे रवि ने अपना इन्वेस्टमेंट को रखा था, उसके बाद निकाल लिया था। ओके, समझ आ गया आपको। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके आने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा गया। ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया 18 में, ओके ना, कांस्टेबल में। तो ये क्वेश्चन काफी ऐसे हैं जो आप लोग विदाउट पेन कर सकते हो, बट यहाँ पे पूरा पैसा नहीं लेना था, इसको डिवाइड कर लो आराम से और एकदम बेसिक रेशियो में लेके आओ, फिर देन सॉल्व करो। ओके, और चलते हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा कोई। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीपी कांस्टेबल 2019 में। ओके, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम सामर्थक यानी कि एलसीएम द्वारा डिवाइड कर दिया गया और फिर स्वयं से विभाजित कर दिया गया, तो परिणाम पूछा गया है। लैंग्वेज अच्छी है, डरने का नहीं, अपने को डरने का नहीं मांगता, अपने को सिर्फ सॉल्यूशन का आंसर मांगता। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, एक संख्या आपकी दे रखी है एक्स, सपोज कर लो, ये करना नहीं एग्जाम में, बता रहा हूं आपको, बस सिखा रहा हूं। एक्स में गुणा किया गया 3003 का। ओके, अब 7, 11, 13 का लघुत्तम सामर्थक क्या होगा, ये तीनों क्या है, आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। इनका गुणनफल क्या आता है, 7, 11 और 13 का जो गुणनफल होता है, जो गुणनफल होगा वो 1001 होता है, आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, लघुत्तम सामर्थक इसका क्या होगा, गुणनफल ही होगा, से डिवाइड कर दिया गया, x में गुणा किया 3003 का, डिवाइड कर दिया गया इसके लघुत्तम सामर्थक से। ओके, कर दिया हमने, और फिर स्वयं से डिवाइड कर दिया, स्वयं से डिवाइड करेंगे, यानी स्वयं क्या है, ये x है, तो x से भी कर दो डिवाइड, तो x से x कट गया, 1003 से 3003 काटोगे, 3 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी।
इतना क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इतना करना था। अगर आप माइंड में करना चाहते तो कर ले जाते विदाउट पेन भी। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। आप फिर एक क्वेश्चन और पे आइए। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या कह रहा है, तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन ने शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम किए। केवल अंत काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा ये बताना है। भाई क्वेश्चंस की लैंग्वेज काफी बढ़िया है, बट इतना टिपिकल नहीं है कि आपको डराने की नौबत आए, डरने की नौबत आए। ओके, वीडियो पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, आप लोग कर ले जाएंगे, मैं आपसे ऐसी आशा रखता हूं। ओके, देखिए तुहिन और प्रणव है, कार्य को करेंगे बारी बारी। एक करता है 42 मिनट में, एक करता है 70 मिनट में। एक तुहिन टी माना और प्रणव मान लिया पी। ये करता है 42 मिनट में और ये करता है आपका कितने मिनट में, ये आपका करता है 70 मिनट्स में। इसका हमने निकाला एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा, बड़ा नंबर हमेशा हम लोग लेते हैं, 70 लिया। 70 में क्या है आपका 7 है, 7 अंदर है, बचा 6। 6 में क्या 2 अंदर है, 3 नहीं है, गुणा 3। ऐसे आप लोग करते हैं, क्या एलसीएम लेते हैं। तो कितना बन गया आपका 710। ओके, अब ये देखिए ये आपका कितना टाइम हुआ, 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पे आपका क्या होगा, 70 वाला आपका हो गया 3 टाइम्स, पी जो आपका है प्रणव, और ये आपका बन जाएगा, ये आपका वो 7 इसमें है और हमारा कितना बचा 10। 10 में हमने निकाल दिया कितना 2, बचा कितना 5, 5 दिया 15। ओके ओके ना, डन ना, ठीक है। क्यों आप नहीं समझ पाए, देखो 7 गुणा 10 कर लिया, गुणा 3, 42 है, 7 निकाल दिया, बचा कितना 6। 6 में क्या 3 निकाला, 2 निकाल दिया, बचा कितना 5। यहाँ पे सॉरी 5 कर दो, इसको यहाँ पे 5 कर लो आराम से। ओके, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया, डन। ओके, यानी कि टी हमारा 5 काम करेगा 1 मिनट में और हमारा पी प्रणव करेगा 3 काम। क्लियर, काम कितना करना है टोटल 210, बारी बारी मिनट करना है। स्टार्टिंग कहां से होगी, स्टार्टिंग होगी आपकी, स्टार्टिंग कहां से होगी, ठीक है ठीक है, एक एक स्टार्टिंग कहां से होती है भाई, स्टार्टिंग केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रखा है स्टार्टिंग कौन करेगा, तो हम स्टार्टिंग कराते हैं तुहिन से ही। 5 और 3 8 काम होंगे 2 मिनट में हमारे, 2 मिनट में हमारे कितने काम हो रहे हैं, 8 काम हो रहे हैं। तो पहले निकालना पूरे पूरे काम, 8 काम कर रहे हैं हम 2 मिनट में, यानी कि हमें कितने काम करने हैं 210। 8 में हम गुणा करेंगे कितने का 26 का, तो 8 6 48, क्योंकि 25 अट्ठे क्या होता है 200 और उससे 10 ज्यादा है तो एक और बढ़ा दो 26। क्लियर, तो कितना हुआ 8 6 48, 8 2 10, 8 2 16 और 4 20। या सीधे करते हैं आप लोग 25 अट्ठे 200 और 8 208 आपका हो गया। ये इतने काम हमने कितने मिनट 26 गुणा 26 करो, कितना बना आपका, ये आपका बन गया 52 मिनट। 52 मिनट में ये लोग काम कर रहे हैं 208, बचा कितना काम 2 काम, 2 काम बचा है, कौन करेगा टी करेगा, टी करेगा, यानी कि 5 काम करता है ये, 2 काम करवाने हैं इंटू 60, 5/60 अपना तो कितना होता है 12 दूनी 24, 24 कहाँ है पीछे, ये है आंसर। क्लियर, तो ये आपके क्वेश्चन काफी अच्छा था, लैंग्वेज काफी बढ़िया थी। हल्का सा एग्जाम प्रेशर में आप लोग गलतियां मान लो डर जाते, बट इसको आराम से पढ़ना और आप ऐसे कर सकते थे। क्लियर, ठीक है भाई, फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कोई और बढ़िया सा निकालते हैं क्वेश्चन एक और। ये देखिए, ये आपका कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया 19 में। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी है, देख के मार दो। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग, 40% का चौथाई भाग यानी कि 1/4 से गुणा करोगे बन जाएगा 10%। अब बोल क्या रहा है 40 का वर्ग कितना होता है 1600, 1600 का पूछ रहा है 10%, कितना होगा 160। देख के मारो, खत्म। ओके, टाटा बाय बाय। 7 पे आइए, 7 नंबर देखिए आप लोग एक बार फिर से। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600, 3 वर्ष में 1680 हो गई। तो ब्याज दर क्या होगी, जब भी आपकी क्रमागत ईयर पे आपका जो भी ब्याज बनेगा वो हमेशा आपका सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, इसमें कंपाउंड वाला नहीं कोई चक्कर रहता। ठीक है ना, इधर आइए 1600 रुपए है 2 साल में, तो 3 साल में कितने बढ़ रहे हैं 80 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 80, कितने बढ़ रहा है 1600 पे, 1600 का 80 कितना होता है 5% होता है मेरे भाई, 5% होता है, 5% आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए पे आइए,
क्वेश्चन कुछ खास था नहीं। जब भी कभी आपका क्रमागत ईयर चले, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें चाहे वो सिंपल की बात करें, और दर पूछ रहा है तो वो हमेशा आपका जो भी ब्याज निकल के आता है ना, रेस्पेक्टिवली, है ना, तो उसमें क्या होता है, वो हमेशा आपका ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमेशा काउंट किया जाता है। 80 बढ़ा 1600 पे बढ़ा, 2 0 2 काटे 16 पंजे 80 आपका हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपकी जो दर आई है। ठीक है भाई, आगे चलिए अपन लोग आगे चलते। 8 नंबर क्या कह रहा है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली होनी चाहिए कि अंकों के योग का गुणनफल आपको फाइंड करना है। हमने आपको बताया था कि 1001 कब आता है, 11 से विभाजित 4 अंकों वाली, 13 से डिवाइड करने वाली 4 अंकों वाली। मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी कराया था कि 11 और 13 और 7 इसका गुणनफल हमेशा 1001 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके ना, फिर से देख लो, 11 गुणा 13 गुणा 7 91 11, आप लोग के लिए 11 कम 11 99 और 100, समझ आ गया। ठीक है, तो 11 गुणा 13 गुणा 7 इसका जो गुणनफल होना चाहिए वो हमेशा 1001 होना चाहिए। ओके, यानी आपको याद होना चाहिए वो चीज़ है। अब पूछ रहा है 11 से डिवाइड होने वाले सबसे छोटे 4 अंकों की संख्या क्या होगी, 1001 ही तो होगी। ठीक है, कट रहा है ना 11 से, देखो इस तरीके से काट लो अल्टरनेटिव, या इसमें इनबिल्ड है ही पहले से, क्योंकि ये जो नंबर है 3 फैक्टर से बनता है, प्राइम से 7 11 13। ओके, तो 11 से अब देख रहे हैं वही नंबर 11 से मिलेगा, वही नंबर हमको 13 से मिलेगा, कौन सा, सेम वाला 1001 1001। बोला क्या है, इनके अंकों का योग 2, 13 से काटेंगे तब भी वही आएगा, अंकों का योग 2। अब पूछ के रहा है इनके अंकों के योग का गुणनफल 2 गुना 2 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो कुछ खास था नहीं, अगर आपको सीधे पता है कि 7 11 13 से 1001 बनता है तो 2 निकालते 2 दूनी 4 करते, सीधे खत्म। देखते देखते आंखों में करे बातें आंसर की। ओके, आगे चले हम लोग। अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार को क्रिएट करेंगे, बना के खड़ा करेंगे, आपको बताना है। मैंने देखा 7 यहां पर है, यानी कि 7 कटेगा नहीं इन नंबरों से, आपके आंसर की जो वैल्यू आएगी 7 से डिवाइड होनी चाहिए। 7 एकम 7 32 आएगा, 7 एकम 7 42, कट रहा है 7 एकम 7 नहीं, 7 एकम 7 नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। कैसे, आप बोलेंगे विदाउट पेन सर कैसे हो गया, 70 व्यक्ति हैं, 6 दिन काम किए, कितनी मीटर बन गई 98। अब आ जाइए 40 व्यक्ति हैं, 12 दिन काम करेंगे, कितनी मीटर की बनेगी, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, आपको x पता करना है। हमने देखा 7 से काटा, 7 एकम 7 7 चौक 28, 14 बचा। अब भाई 14 में 2 भी है 7 भी है, तो 7 अब किसी से कटने वाला नहीं है, तो 7 इसमें आंसर में जाएगा, तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। आगे आप लोग आराम से कर लेना, अगर करना चाहो तो एक्स से काटा पीटी में जाके कर लेना, बट मेरा मकसद क्या है, आपको विदाउट पेन चीज़ों को मैक्सिमम सॉल्व करवाना। 7 आपको दिख रहा है, आप लोग देखना सीखिए कि मैं कैसे क्वेश्चंस के नंबर्स को पकड़ के आंसर निकालना है। तो 7 आपका कटेगा नहीं, ऑप्शन देखा सिर्फ बी था, 1 निकला मार दिया। 2 अगर ऑप्शन होते तो सर क्या होता, तो मेरे सर क्या होगा यहाँ पे, अगर 2 ऑप्शन के 7 से कट रहे होते फिर हम लोग डेबिलिटी चेक कर लेते 8 की, 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर, 8 से निकाल लेते। ओके ना, 8 से निकाल लेते, ये नंबर 8 से कटेगा आपका। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं निकालने की, परेशान ना हो, बस साथ जुड़े रहिएगा, वर्दी आपके कंधों पर होगी। ओके, आगे चले हम लोग। देखिए एबीसी की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की हमें एज निकालनी है। भाई ए बी सी की ना जो आयु है 25 है, 25 25 25, तो ए बी की भाई 25 होनी चाहिए थी, औसत है कितनी 28, 3 ज्यादा है, 2 लोगों पे 6 ज्यादा है। अब इस 6 को भाई कौन करेगा बैलेंस, सी करेगा, सी 25 होना चाहिए था, 6 हमारे पास एक्स्ट्रा भी एज आ चुकी है ए और बी के द्वारा, इसको कम कर दो, आपका आंसर 19 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा कुछ नहीं सोचने का, प्रैक्टिस सेशन है आपका, बेसिक सेशन नहीं है ये। मैं चाहूंगा आपसे कि क्वेश्चन को ऐसे लगाइए। ओके, आगे चले हम लोग। देखिए एक परीक्षा में परीक्षार्थी के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया 2013 में, अच्छा क्वेश्चन था,
कभी कभी इस पे वेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कुछ बिल्लियां हैं, कुछ खरगोश हैं इस तरीके से, या कुछ मुर्गे हैं, तो उनके सर पैरों वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, वही सेम क्वेश्चन है। उसको इसको करेंगे रेशियो से हम लोग, ठीक है ना भाई। देखना 120 क्वेश्चन हैं पूरे लगाए उसने। अगर वो क्वेश्चन सारे सही कर देता, तो कितने उसको मार्क्स मिलते? 5, 12 पंजे 60, 600 मिल जाते। अगर वो सारे गलत कर देता, तो उसके कितने नंबर कट जाते? 2 कट रहे हैं, 240, ठीक है, नेगेटिव हो जाते। ओके, बट उसने प्राप्त कितने किए? 285। लगा दो रेशियो मेथड आपका 5, ये आपका जुड़ जाएगा माइनस करने पे। 5, 8 4 12, 2 2 4 5, ये देखिए घट जाएगा आराम से। 200 है, 300 बनाओ, 315, ये आपका रेशियो आ गया। 5 से काटोगे आप 5, और ये आपका जाएगा 0.5, ये काटोगे 5 से, 5 31, 5 3 15, ये आप काटिए 21 से, 21 पंजे 105 और 21 3 63, 5 रेशियो 3। ओके ना। अब पूछ कर आए वो, ये रेशियो आपका रहा है सही और गलत करने का रेशियो। 5 और 3 8 बराबर कितने हैं? 120 क्वेश्चन। एक कितने के बराबर हो गया? 8 एकम 8 और बचा 8 45 15 पूछ कर आए आपसे सही उत्तर वाला। सही वाला ये है, 5 ये है, 15 पढ़ना 75, ऑप्शन नंबर सी। पूछता कितने गलत उसने किए हैं, तो क्या होता? 3 गुणा 15 45। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन आपका ठीक ठाक था ये, तो इसलिए मैं डाल दिया इसको, ठीक है। आगे चले हम लोग। 5 8 9, ये आपका क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। आपको आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपका होता है वो 4ab के बराबर होता है। 4ab में आपका a और b दे रखा है, नीचे कट जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा a, खत्म। ओके, बट फिर भी देख लो एक बारी और से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिया गया आपको फॉर्म, अपॉन में a भी दिया गया है। ये चीज है कि नहीं है? ठीक है ना। इसको खोलोगे आप लोग तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये क्या आएगा? माइनस का गुणा कर दोगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे इससे, और ये आएगा माइनस का 2ab, माइनस का गुणा करने के बाद बन जाएगा प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab ये प्लस का 2ab ये बन जाएगा 4ab अपॉन ab, तो ab से हमारा ab कट गया, हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन किसमें? ए ऑप्शन में है। 2013 क्वेश्चन था। यहां से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस की फॉर्मेशन आनी चाहिए, हमें क्यूब स्क्वायर सारे आपके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ओके, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफॉर्म को, जब भी आपका प्लेटफॉर्म की बात करें और समान लंबाई जो भी लंबाई रखा होती है, तो ट्रेन को जब भी पार कराते हैं हम लोग तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को ट्रेन की लंबाई से हम लोग जोड़ देते हैं। आपको बेसिक क्लास में बताया गया होगा। आगे चलिए, पार करने पर 36 सेकंड लेता है। एक चीज सीख लीजिए, 18 का मतलब 5 होता है, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर जो कि बराबर होगा मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर जो बराबर होता है मीटर पर सेकंड में 5 के। ये सीख लेना, ठीक है ना। अब देखिए 360 आपका ये हुआ, डबल हो जाएगा आपका, ठीक है। समान लंबाई क्योंकि क्या है आपका प्लेटफॉर्म भी है, तो आपकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? 720। 36 सेकंड में पार हो रहा है, 36 काटा कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड आ गई। निकालनी किसनी है? किलोमीटर पर आवर में। 20 है, 5 होता है तब 18 होता है, 5 गुणा 4 20 बन गया, तो 18 गुणा 4 18 4 72 का है बी आंसर। तो ये आप चाहते तो गुणा कर लेते इस तरीके से 18/5 का, बट आप लोग फिर इसको काटा पीटी करते। इस तरीके से आप विदाउट पेन कर सकते हो, विदाउट पेन, माइंड ही माइंड में। 5 है तो 18 है, 5 बराबर 20 के 4 गुना कर दिया, 18 करो 4 गुना 72 बन गया। आपको ऑप्शन नंबर सीधे बी आंसर हो गया। ओके, आगे चले हम लोग। देखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की हमें गति बतानी है। देखो लंबाई, जब भी आप ट्रेन को देखते हैं तो प्लेटफॉर्म की तो लंबाई हम लोग ऐड कर लेते हैं, ओके, बट हम कभी भी किसी भी पोल को या किसी भी पर्सन की लंबाई को हम नगण्य यानी 0 मानते हैं रेलगाड़ी की रेस्पेक्ट में। ओके, 250 मीटर की भाई है लंबी रेलगाड़ी, 15 सेकंड में पार कर रही है। स्पीड कितने निकल के आई? स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी, आप 5 से काटेंगे 50/3। क्लियर? अब देखना 5 है तो 18 है, ठीक है,
5 है तो 18 है, 50 है तो कितना होगा 180 होगा, बट अपॉन में 3 है, अपॉन में 3 कर दो 180/3 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। वरना आप यहाँ पे चाहेंगे गुणा कर लो आराम से 18/5 का, काटोगे तो 10 आ जाएगा, काटोगे तो 6 आ जाएगा, बन जाएगा 10 × 6 60। ये आपको लग रहा है अभी इजी। जब नंबर आपका बड़ा आएगा तो फिर आप इस तरीके से करेंगे, टाइम ज़्यादा लेंगे। हमेशा ध्यान रखना 5 से 18 या 18 से 5, हमेशा ट्राई करो माइंड से करने का, आपको मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, चले आगे हम लोग। देखिए भाई, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपका कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। इसको कैसे करेंगे? हमने बोला था हमेशा आपसे कि आपको परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। हमने देखा यार कैंची मार लो, बट कैंची मारने में अभी तो कैंचियां मार दोगे, 7 × 13 91, ये बन गया 99। बड़ा पूछा, ये हट गया। अब करो गुणा 19 11 13 16 का, फंसे कि नहीं फंसे? यहाँ आप टाइम ले जाएंगे, हो तो जाएगा बेशक, बट आप टाइम ले जाएंगे। और वही आपसे मैंने बोला था जब मैंने आपको एक मैराथन कराई थी पैट के टाइम में DI की, तब मैंने आपको क्वेश्चंस में आपको वैल्यू याद करवाई परसेंटेज वाली, कि भाई अगर इसको मान ले 100 लिखना नहीं है, समझने बता रहा हूं आपको। तो 100/9 का मान जो होता है, जब कभी 9 दिखता है तो गुणा कर दो कितने का, 11.11 का। इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। अभी आपने देखा ये आपका छोटा नंबर हटा दिया, बड़ा निकालना है। 1/13 का मान होता है 7.7। इसको 100 गुणा कर लो, बट पेन से मत करना, आपको समझा रहा हूं, आपको दिमाग को खोल रहा हूं, ठीक है। 100/13 का मान होता है हमारा 7.7, 11 × 7.7, इस तरीके से करना होगा। अब आइए आप लोग, मैं कराऊंगा कैसे, अब देखना। ये तो छोटा हमारा हो गया, काट दिया, बट गुणा हम कर नहीं पाएंगे। तो 13 को देखा हमने 7.7, 11 7 77, 11 77 प्लस 7 कितना बन जाएगा 84.7, कॉमा आगे आ जाओ। बिना पेन कर रहे हैं, बिना पेन के चल रहा है ना। 19 का देखो 5.25, 16 दूनी 32, 16 पंजे 65 होता है, बहुत पीछे है। यहाँ हम काम कर रहे हैं 84% पे। आगे आ जाओ 21/25, 25 का होता है 4, तो 4 × 81 कितना बन जाएगा 84.7 ज्यादा किसका, इसका। आपका आंसर बन गया 11/13, बी ऑप्शन। तो अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पता है, मैंने आपको बहुत टाइम दिया समझाने में, विदाउट पेन कर सकते हो, विदाउट पेन। ओके, चले हम लोग आगे। देखिए 16 नंबर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, ओके, आप और मैं। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। मैं चलो हार गया आपसे, आप भाई दरोगा जी हैं, है ना, सिपाही हैं, ओके, ठीक है। तो 41% क्या हुआ, मैंने प्राप्त किया। तो आपने कितना प्राप्त किया होगा? आपने भाई प्राप्त किया होगा, अगर मैंने 41 प्राप्त किया है तो आपने कितना प्राप्त किया? आपने प्राप्त किया होगा 59%, ओके। और वह 5580, यानी कि डिफरेंस था ना, ये आपकी हार वाले मत थे। कितने से हारा मैं? कितने से हारा मैं? 18% आपके वोटों से हारा हूं, जो कि बराबर कितने के हैं? 5580 के। आपसे पूछा गया है कुल कितने मत पड़े? कुल मत पड़े 100%। 11 से 18 से काटोगे, काटिए आप लोग, पहले इसको काटिए 9 से, 9 दूनी 18, 2 काटो 9 से, 9 से काटोगे 9 9 54, 9 दूनी 18, 620। 2 से काटोगे आपका बन जाएगा 31। 31 कहाँ है? आगे हम करेंगे भी नहीं, 0 आगे कुछ नहीं लिखेंगे हम। हमने देखा कि 62 में 2 से काटा 31 दिख रहा है, 31 कहाँ है? ए ऑप्शन में। आगे तो कहानी जो कुछ भी होगी देखी जाएगी। हमें इतना बताया भाई कि 31 हमारे आंसर के गुणनखंडों में होना चाहिए। तो 31 में दिख गया, सीधे ही खत्म। पर ना 0 बढ़ाओगे 3 बढ़ जाएंगे 0 आपके, ऐसे करोगे, फिर इसको और बढ़ाओ, ऐसे ऐसे आपका आंसर। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे हमने देखा तुम्हारी नजर सीधी बाज की तरह होनी चाहिए ऑप्शन पे। 31 देखा, खटाक से मार दिया। चले हम लोग आगे इसी यात्रा में देखते हैं भाई मेरे। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड व 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाएंगे। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कम से कम कितने समय पश्चात उसकी बिंदु पर पुनः मिलेंगे, उसी बिंदु पर। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग लेते हैं एलसीएम, आपके कितने का दौड़ का जो टाइम वाला होता है। 30 40 50 60, सबसे बड़ा नंबर उठाओ 60। 60 उठाया, 60 है, 50 देखा 5 यहाँ पर नहीं है, 5 ले लिया। 40 में 0 देखा, 4 है,
4 नहीं है, 1 2 केवल है, 1 2 और ले लिया। और देखिए 30 में 60 के अंदर है, खत्म। 5 दूनी 10, 600 सेकंड बाद मिलेंगे अपॉन 60, क्योंकि यहाँ पे आंसर घंटे में दे रहा है, तो 600 बटे 60 हम लोग देखेंगे, ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, 10 मिनट। 10 मिनट, ओके ना। आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्लियर? आगे चले हम लोग। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशाओं में 3 शेष बचेगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम 95% ऑप्शन से करते हैं। ये आपका एग्जाम कांस्टेबल का है, पुलिस का है, सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन ये विदाउट पेन किए जाते हैं बाय ऑप्शन से। हार्ड क्वेश्चन डालते हैं लोग कैट में, ओके ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग बोल रहा है कि अगर मैं 80 से काटता हूं तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, कोई नंबर है, मैं समझा रहा हूं आपको, 80 से काट रहा है कोई नंबर, तो कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। ठीक है, 75 से काटूंगा तब भी 3 शेष बचेगा। 75 यानी कि 75 के अंदर 5 है, अगर मैं 5 से काटता तब भी 3 शेष बचेगा, नहीं बचेगा। सपोज दैट कोई नंबर है 15, और 15 को हम काट रहे हैं, कितने को काटेंगे, यहाँ पे हमने काटा 62 को, तो मैंने बोला 15 से अगर काट रहे हैं 62 को तो हमारा शेष आ रहा है 2। मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आपके माइंड को खोल रहा हूं। ठीक है, मैं बोलूं कि अगर ये 62 को 5 से काटा जाए या 3 से काटा जाए तो कितना शेष आएगा। 3 से काटोगे तब भी 2 आएगा शेष, 5 से काटोगे तब भी 2 आएगा शेषफल। यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं उसको भी डिवाइड करोगे अगर x को, तब भी आपका रिमाइंडर सेम ही आएगा। क्लियर? वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब देखना इसको करना कैसे मेरे लाल। ठीक है ना, विदाउट पेन अब क्वेश्चन उड़ने वाला है अभी। ये 75 से काट रहा है, यानी कि 5 से काटेंगे हमें 3 शेष मिल रहा है। 5 सिर्फ 2 नंबरों को काटता है, जब लास्ट में 5 देखेगा 0 दिखेगा। 3 हमको देखना चाहिए, 5 से ज्यादा 3 या तो 8 दिखे, 10 से ज्यादा 3 या 3 दिखे हमें। ठीक है ना, ओके। तो 8 तो दिखा नहीं है, हमें 3 दिख रहा है, एक ऑप्शन हट गया। अब देखो 80 को, अब देखो 80 को, 80 में क्या है, 8 है, यानी कि ये नंबर जब 8 से कटेगा तो 3 आपका क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए। 8 से काटिए आप लोग, 8 से काटेंगे 3 रिमाइंडर, आंसर मिल रहा है। इसको 8 से काटिए, आंसर मिल रहा है। इसको 8 से काटिए, आप इसको 8 से काटेंगे तो 4 आपका बन जाएगा 57। ये नहीं है, दोनों ऑप्शन गए। देखते देखते कुछ किया, कुछ नहीं किया। अब देखना बहुत ही टेक्निकल चीज, बहुत ही टेक्निकल चीज। 75 में आपका क्या है, 3 है कि नहीं है। अगर मैं 3 से काटूंगा उस नंबर को तो 3 शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि शेषफल भी कट जाएगा। शेषफल क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यानी कि वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। 3 से कौन सा कट रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी, आपका बी आंसर नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता बताया है, विदाउट पेन करिए, आंखों ही आंखों में। ओके, चलिए हम लोग आगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है ना मेरे लाल, चलते हैं। देखिए, एक व्यापारी 10 क्विंटल गेहूं 1000 प्रति क्विंटल और दादा प्रति रुपए क्विंटल के भाव से खरीदता है तथा 8 से 4/5% की हानि से बेचता है। गेहूं का बताना हमको क्या सेलिंग प्राइस। ये नंबर डाल के ना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। 8 से 4/5% कितना होगा, 8 पंजे 40 44, बोले तो आपका बन जाएगा 11/125। मैंने आपकी स्टार्टिंग बताया था कैसे। ठीक है ना, ये नंबर आपका कितना बन गया, 11/125। और ये हो क्या रहा है, कमी हो रही है, माइनस हो रहा है। तो ये सब आप माइंड में करिएगा। तो यानी कि 125 हमारे पास अगर था मूल्य, तो 11 कम होने के बाद कितना बचा, हमारा बचा 114। 114 जो है वो कितने के बराबर है, ये हमें निकालना है। हमें दिया क्या है, 1000 क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल लेना। ये 125 से काटोगे ना, इसको काटोगे आपका जाएगा ये 8 टाइम्स। ठीक है ना, आराम से काट लो, डाउट मेरे को भी हो रहा है। 25 से काटोगे, 25 25 25 25 चौकुस 100 0 25 अट्ठे, ठीक है 8 हो गया। अब देखा हमने 125 अट्ठे 1000 होता है 8, 80 बचा। ठीक है ना, 80 बचा, 80 को गुणा करेंगे 4 से, यानी कि ये 80 गुना है, तो ये कितने गुना होगा, 8 चौक 32, 32 पीछे है 2 में आ रहा है, फंस गए मेरे लाल। 114 गुणा 80, आराम से कर लो। अब 8 चौक 32 को 2 3, 11 88 और 3, 11 88 बन जाएगा आपका
901, सॉरी आपका बन जाएगा ये लो आराम से 0, 832 के 2, 3 लगा 88 और 3 बन गया 91। आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी आंसर। ओके क्लियर। अब एक चीज और देख लो, एक चीज और देखिए, मैंने क्या बोला, अगर ये नंबर 4, 2, 5 और 6, यानी कि ये नंबर जो है ना 6 से यानी कि 3 से कटने लायक नंबर है, यानी कि 3 से अगर ये कट रहा है तो यानी कि ऑप्शन में भी आपका 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे कटने वाला नहीं है, क्योंकि आपके बचा ही नहीं कटने के लिए डेट सम मेथड से, तो 3 देखोगे तो वो नंबर आपका 3 से कटेगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कौन सा कट गया? 90। सी और ए को काटने के बाद इसको मत करना, सीधे देखना इसमें क्या है, 6 की डेरिवेटिव लग रही है तो 6 से कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो ये आपका नहीं कटेगा, 9 हटा 2 बचा, नहीं कटेगा, आपका ये कटेगा। क्लियर। आगे चले हम लोग। ठीक है, ये कुछ क्लियर दे रहा हूं भाई, आप लोग प्लीज इसको समझिए, सीखिए और अपने रोज प्रैक्टिस में लेके आइए। अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष से पहले की आयु की दोगुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी। बाई ऑप्शन पे जाइए, बाई ऑप्शन पे जाइए। अब से 8 वर्ष बाद, 8 और 8 16, कम किया 6 वर्ष, कितना आया 2, 2 गुणा 2 4 आना चाहिए, 16 आ रहा है, नहीं होगा। 10 6 16, 10 से 6 कम, 10 और 8 18, ठीक है ना, और 6 कम करोगे कितना आया आपका 4, डबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। 16 और 8, 16 और 8 आपका बन गया 24, 6 कम किया 10, नहीं हो रहा। 3 ऑप्शन आपका आंसर नहीं है, इसको ट्राई करो, आपका आंसर अब तो अपने आप ही होगा मेरे लाल। देखिए 20 और 8 28, 6 कम किया 14, 14 दूनी 28, बोल रहा है ना दोगुनी, दोगुनी हो रहा है, खत्म, भी आपका आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, बाय ऑप्शन जाओ, खत्म करो। 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने पर 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य बतानी, कॉस्ट प्राइस। चिन्हित का मतलब क्या हुआ? ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बढ़िया थी इसलिए मैंने इसको लिया है। ये आपका पूछा गया 2019 में, ठीक है ना, कांस्टेबल पेपर में। चिन्हित का मतलब होता है आपसे कि हमने प्रॉफिट पे भेजा, दो हमने बट्टे लगाए प्रॉफिट में, यानी कि बढ़ाया, प्राइस हमने हाइप किया। ओके, हमने देखा 3 जीरो दे रखे हैं और हमारे जो बेचने के बाद की छूट है ना, जो ये आ रही है, बेचने के बाद छूट के बाद जो बेच रहे हैं इतने में बेच रहे हैं, यानी कि हमारा क्या है, ये 3 जीरो है, बेच रहे हैं इतने में, पॉइंट में आंसर नहीं जा रहा है, आपका आंसर डी हो गया। आपका आंसर क्या हुआ? डी हो गया। ओके, आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे कैसे? देखिए पहली चीज तो क्या होगी, कितने परसेंट बढ़ा है, पहले ये देखो, 30 10 40 प्लस 3 43। यहाँ पे माइनस नहीं होता, माइनस नहीं होता, जब घटाते हैं तो माइनस होता, बढ़ाते हैं तो प्लस का जाता है। ओके, तो क्या होगा आपका 43% हमारा बढ़ गया, माना क्या 2000 माना। ठीक है, आपको बताऊंगा कि मैंने ये ऑप्शन क्यों नहीं लिया, ये क्यों काट दिया, बताऊंगा अभी लॉजिक। 2000 है, बढ़ा कितना 43, कितना हो गया 0 0 0 2, बढ़ाओ आराम से, तो 0 3 दूनी 6 4 दूनी 8, कितना बढ़ा 2860। इस पे हमें छूट देंगे 20% की, कितना बचेगा 80%, कितना बचा 80, 8 बटे 100। अब देखा हमने 8 6 48, 8 आ रहा है पीछे, 8 आ रहा है पीछे, पहली चीज मिल गई, आंसर आपका मैच कर गया। और देखिए 2 जीरो आपके 2 जीरो चले गए, अब कितना बचा 286 इंटू का 8, 8 6 48, 4 8 8 64 और 4 कितना 70 0 7, 8 6 4, 8 6 48 के 8 हंस लगा 4, 8 8 8 64 और 4 बने कितने 68। ठीक है, बचा कितना 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना बन गया आपका 22। ये आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, इसलिए आपका आंसर। अब आप कहेंगे सर आपने अदर ऑप्शन को क्यों काटा? देखो यहां तक हम पहुंच गए 2860। अब क्या है, इसका जब हम निकालेंगे 80%, ठीक है ना, इसमें क्या होगा हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, क्योंकि अगर यहां पे 1 जीरो कम होता तो यहां पे जीरो खत्म हो जाते, जीरो बचता नहीं और हमारा आंसर जाता पॉइंट में। आंसर हमारा पॉइंट में नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 जीरो पर्याप्त है, जो कि ये हमारे पॉइंट्स को नहीं डालेंगे और हमारा आंसर जो हमारा विक्रय मूल्य आएगा वो हमारा पूरा मैच कर जाएगा। हमने मैच पूरा करा दिया, आपने देख लिया, आगे चले हम लोग। ठीक है, अब देखना एक चीज और भी, किसको करना और कैसे था। हमने देखा बड़ा कितना 43, बढ़ाओगे तो 6 आएगा पीछे, देखो 6 आया पीछे, यहाँ पे तो 6,
6 आया पीछे, 6 लिखा, सिर्फ इतना लिखना होता है हमें, 6 लिखा पीछे। अब इसने का क्या करेंगे हम लोग 80% करेंगे, तो 8 लिखेंगे वहां पे, 8 से 48, 8 मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है, आंसर मैच करेगा, देख लो डी आंसर। तो बहुत सारे तरीके हैं, फंडे हैं सॉल्व करने के, बट आप ऐसे करिए। हमें पॉइंट्स में नहीं जाना था, पॉइंट्स हमारे पास नहीं आया है बेचने के बाद, यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य में 3 जीरो होने चाहिए, सॉरी जो हमारी लागत मूल्य है उसमें हमारे 3 जीरो दिखने चाहिए। आगे चले हम लोग, ठीक है। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है, 2 और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु को बताना है हमें क्या, व्यास। गोला देखिए 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू बराबर, आयतन में क्या होता है हमारे जो 3D में क्या होता है, आयतन हमेशा समान रहता है, बराबर शंकु बनेगा 1/3 पाई, और हमारा क्या बनेगा, हमें निकालना है आर, नहीं पता, पाई आर स्क्वायर, ओके, बट इंटू एच, एच पता है कितना है, 10 है, 10 से 10 कट गया, बचा 2, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 4 इंटू 2 जीरो बराबर आर स्क्वायर, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, आर निकाला, आर हमारा आ गया 20, आर हमारा आया 20, गुणा 2 करो, व्यास पूछा गया इसलिए गुणा 2 किया, 40 का हमारा डी आंसर हो गया, ओके। चलें आगे हम लोग, ठीक है। एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट पर अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु की अंकित मूल्य बताना है हमें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं विदाउट पेन भी। तो कैसे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, इतने खरीदा है, 10 का करेंगे प्रॉफिट, 250 और ऐड कर दो, बन कितना गया 2750, ये बन गया हमारा विक्रय मूल्य। छूट कितने की दी है हमने, पूछा अंकित मूल्य 12% कितना होता है हमारा, कितना होता है हमारा 3/25, ठीक है ना। तो 25 की थी और हमने क्या किया, छूट दी है, बन कितने की 22 की, हमें निकालना है x, 25 का, 22 का कितना गुना है ये, देखिए 11 से काटो 2, 11 से काटा 22, 5 0, ओके ना, 2 से काटो आप लोग, कितना बनेगा 125, ठीक, क्लियर। 125 इंटू 25, 5 और इंटू 25, 55 25, हमारा पहला नंबर 5 आना चाहिए। ऑप्शन देखिए कहां पर है, सी, ए आंसर है, खत्म। पूरा नहीं करने का, इस तरीके से मैच करना भी सीख लीजिए, ओके। आगे चले हम लोग, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा कितने का करना चाहिए, हमें वो संख्या फाइंड करनी है। 1200 है, 1200 में देखा हमने कि 100 आ रहा है और 12 आ रहा है, 100 हमारा तो स्क्वायर है 10 का, 12 में देखा 4 है 3 है, 4 हमारा स्क्वायर है 2 का, 3 हमारा स्क्वायर नहीं है, 3 को 3 चाहिए, तो 3 आपका आंसर कहाँ है, बी, खत्म। आगे आ जाइए 25, ए, बी और सी के बीच 1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में डिवाइड किया गया, तो बताना है हमें ए का हिस्सा, ए का हमें हिस्सा बताना है। अब देखिए ए का हिस्सा 7 है, तो वो नंबर आपका 7 से कटेगा, हमें पूरा नहीं करना जोड़ के, 7 8 9 जोड़ेंगे तब देखेंगे, वो नहीं करना, 7 से देखेंगे डिवाइड कौन सा नंबर हो रहा है, ऑप्शन को उठाइए और पकड़िए और चेक करिए, 7 चौक 28 बचा कितना 5, 7 8 56 कट रहा है, 7 चौक 28 बचा कितना 6 62 नहीं, 7 चौक 28 35 नहीं, 7 चौक 28 35 3 नहीं, ऑप्शन नंबर ए पहली चीज खत्म। बट जब आपका 2 ऑप्शन मिल जाता तो जब आप पूरा करते से अभी तक करते हो आए हैं वैसे करते हैं, बट यहाँ पे नहीं मैच कर रहा था तो हमने सीधे देखा 7 दिख रहा है, ए पूछ रहा है, डिवाइड करके देखो, क्योंकि वो लोग जानबूझ के डालते हैं ऑप्शन को कि आप सॉरी बाई ऑप्शन जाइए, ओके। चलिए हम लोग आगे देखिए 26 नंबर, यदि कुर्सियों, यहाँ पे आपको होना चाहिए था यदि कुर्सियों, यानी कि यहाँ पे आपका होगा 4, यदि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 है और 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताना है। आपका पूछा गया क्वेश्चन 2020 में जेल वार्डन में, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लेके करते हैं बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन कैसे, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य दे रखा है, मैच करा दो, 4 कुर्सियां हैं कितने की होंगी 600 की, कितने की होंगी 600 की, प्लस 3 मेज है कितने के होंगे 1500 के, 1500 प्लस 600 कितना बना 2100 बनना है, ए आंसर खत्म। फिर चेक कर लो दूसरे वाले को, 5 कुर्सियां हैं 15 बनना 75, 750, और आगे देखिए 2 मेज है 500 की है, मेज 2 है कितने की हुई 1000 की, मैच कर रहा है, ए आपका आंसर खत्म।
अब इसको इक्वेशन बना के करना चाहो तो कर सकते हो मेरे लाल, बट ऐसे करिए बाई ऑप्शन। ओके भाई, चलो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, 27 नंबर। एक व्यक्ति 35 मिनट में इतना मीटर चला, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में उसके में स्पीड बतानी है। 455 मीटर है, 455 मीटर है और 35 मिनट में चलता है, इंटू 60 कर लो मेरे भाई, ये सेकेंडों में आ गया। करना कितने में, किलोमीटर में, इंटू 18/5, ठीक है ना। अब आप काटिए 5 से, 5 ने 45, 5 एकम 5, ठीक है। और देखिए आप लोग काटिए, 6 से काटोगे 10, काटो 6 से 3, आप इसको काटिए 91 गुणा 3, ये आपको काटिए 7 से, 7 पंजे 35, 13 39/50, भाग करोगे आपका आंसर आएगा पॉइंट का 78 काटोगे आपका आएगा 2, 5 से काटोगे, काट लो, 5 छक्का 5 7 35, बचा कितना आपका 4 40, 0.78 किलोमीटर पर आवर। 78 आपका होना चाहिए, यहाँ पे आपका 8 होना चाहिए, बी आपका आंसर, ठीक है ना। एक बार आप लोग मैच कर लेना, अगर कोई सिली मिस्टेक हुई हो इस सेशन में तो प्लीज उसके लिए माफ करना मेरे को। ओके, आगे चले हम लोग। देखिए 28 नंबर, ये पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। हमने देखा कि पॉइंट लगे हैं 2 के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद, 4 गुणा 4, 2 6 और 2 8, यानी कि 125 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8, 4 2 6 2 8 हो गया। अब देखना 125 चौक कितने होते हैं ये आपको बताना है, और 125 पंजे कितना होता है नहीं कर पाओगे। 5 चौक 20, 20 गुणा 125 कितना होगा 2500, ठीक है, क्लियर। इंटू का देखिए आप लोग 10 टू द पावर माइनस का 8। यहाँ पे देखा हमने ऑप्शन, देखिए पॉइंट्स को बढ़वा रहा है, खिसक रहा है, ठीक है ना। पॉइंट्स को आप लोग आगे लेके आए, आपने देखा 2.5 इंटू 3 बड़े 3 कम करोगे 10 टू पावर माइनस का आपका आ जाएगा, ये आपका बनेगा 5। अभी और कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक पॉइंट को और खिसका दो, 0.25 इंटू का 10 टू द पावर माइनस का 4, ऑप्शन नंबर आपका बन गया सी आंसर। आई होप कि आपको पूरा समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो बोलो आगे 29 पे देखिए, ये दे रखा है नंबर, पूछा है HCF नहीं करने का। हमने देखा 5 4 9 और 2, यानी कि ये नंबर 9 से न 3 से न 6 से डिवाइड नहीं होगा, न 9 से न 3 से, बचे आपके 2 नंबर, पहली चीज। अब देखना यहाँ पे, और यहाँ पे देखा ये नंबर 4 से कट रहा है, 4 से काटो, 76 कट रहा है 4 से, 52 कट रहा है 4 से, ओके। 148 में 4 आता है, 148 4 4 3 12 4 7 28 37 देखो 37 से नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर नंबर कट रहे हैं 37 से तो आपका डी आंसर है, और नंबर अगर नहीं कट रहा 37 से तो आपका 4 आंसर है। 37 से काटिए इसको, 37 एकम 37, बचा कितना 3, अब आया 5, 37 एकम 37, फिर हमने देखा 2, 37 निम्मा नहीं कट रहा है, यानी कि आपका ये जो होगा 148 से नहीं कटेगा, आपका कटेगा किससे, इससे। तो इसको बाई ऑप्शन करिए चेक, क्रॉस मार्क है, ठीक है। चला पढ़ लो आगे, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इजी भी है, और मैं आपको एक तरीका देने आया हूँ। तरीका समझिए कि इसको करना कैसे, विदाउट पेन भी कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चन आप लोग पेन से करिए, वाकई ट्राई करिए कि क्वेश्चन मैक्सिमम आपके विदाउट पेन होने चाहिए। आगे चलिए, यदि 2 संख्याएं b और 4b का आपका एवरेज 10 है तो b का मान पूछा है, b प्लस 4b/2 बन जाएगा 5b इज इक्वल टू 20, तो आपका b आया कितना 4 आ गया, पूछा क्या आपसे b। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो इतनी स्टेप्स आपको माइंड में करनी आनी चाहिए मेरे भाई, अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो। मैं फ्री कर दे रहा हूँ, b प्लस 4b/2 इज इक्वल टू 10, आपका बन गया 5b इज इक्वल टू 20, b आपका बन गया 4। अगर आपसे पूछता कि नंबर 4b क्या बनेगा तो बनता 20, सॉरी बनता 16, पूछा आपसे सिर्फ b गया है, आपका बन जाएगा 4, आपका सी आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूरा समझ आएगा सेशन में। ये सेशन आपका पार्ट फर्स्ट था, जो कि आपको मैंने बहुत कुछ सिखाया कि आपको करना कैसे है क्वेश्चन को। ये आपकी निचोड़ वीडियो का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके बच्चे क्वेश्चन करूंगा, 100 के लमसम क्वेश्चन है आपके, जो आपके अभी 8 सालों में पूछे एग्जाम्स के हैं। इसको करके जाइए, बार बार लगाइए, जिससे कि आपके एग्जाम्स में 100% मार्क्स आ सके। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, आपके एग्जाम्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद मेरे सिपाही भाइयों और बहनों। बाय बाय, टेक केयर।